नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नौकाडूबी का 20वां अध्याय। इसके आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। अध्याय 20, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। इधर कल्याणी ने कमल नयन से कहा, मैंने तुम्हारे ब्याह की बातचीत पक्की कर ली। कमल नयन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ही पक्की कर ली। नहीं तो क्या? क्या मैं हमेशा जीती रहूंगी? मैं जो कहती हूँ सो सुनो। मैंने नलिनी ही को पसंद किया है। ऐसी अच्छी लड़की खोजने पर ना मिलेगी। रंग वैसा गोरा नहीं है, परंतु कमल नयन, दुहाई माजी में गोराई की बात नहीं सोचता, किंतु उसके साथ ब्याह कैसे होगा? यह क्या कभी हो सकता है? यह तुम क्या कहते हो? ना होने का तो कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। कमल नयन को इसका उत्तर देना कठिन हो गया, किंतु नलिनी, जिसको इतने दिनों से वह गुरु की हैसियत से निसंकोच होकर उपदेश देता आया, उसके साथ एकाएक विवाह का प्रस्ताव सुनकर माने लज्जा ने घेर लिया। कमल नयन को चुप देख कल्याणी ने कहा, मैं इस बार तुम्हारा कोई उज्र ना सुनूंगी। मेरे लिए जो तुम इस तरुण अवस्था में सब कुछ छोड़ छाड़ कर काशीवास करके तपस्या करो, यह मैं किसी तरह न देख सकूंगी। अब जो ब्याह का मुहूर्त स्थिर होगा व्यर्थ ना जाएगा, यह मैं अभी से कहती हूँ। कमल नयन जरा ठहर कर बोला, माँ जी सुनो, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, पर यह भी पहले ही कह देता हूँ कि सुनकर घबरा मत जाना। जिस घटना की बात कहता हूँ उसे आज 9-10 महीने हो गए। अब उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, किंतु तुम्हारा ऐसा कोमल स्वभाव है कि कोई अमंगल बात बीत जाने पर भी, उसकी चिंता कहने की इच्छा रहने पर भी मैं आज तक तुमसे कुछ ना कह सका। मेरी गृह शांति के लिए तुम जितना चाहो पूजा पाठ कराओ, यह तुम्हारी खुशी है, परंतु व्यर्थ अपने मन को कष्ट न देना। कल्याणी ने उद्वेन होकर कहा, ना जाने तुम क्या कहोगे, किंतु तुम्हारी भूमिका सुनकर अभी से मेरा हृदय कांपता है। जब तक इस दुनिया में हूँ अपने को दुख से कहाँ तक बचा कर रख सकती हूँ। मैं तो अमंगल की बात से दूर रहना चाहती हूँ, परंतु उसे क्या कहीं से खोज कर लाना पड़ता है? वह आप ही आकर सिर पर सवार हो जाता है। अच्छा, बात भली हो चाहे बुरी, तुम एक बार कह सुनाओ तो। कमल नयन, मैं इसी माघ महीने में अपना सब सामान बेचकर और अपने बाग वाले मकान को भाड़े पर उठाकर रंगपुर से विदा हुआ। कुछ दूर आगे आकर ना मालूम मेरे मन में क्या आया कि मैंने रेलगाड़ी के बदले कलकत्ते तक नाव की सवारी से ही जाने का निश्चय किया। इसलिए सीधे घाट पर जाकर एक देसी नाव पर सवार हो चल पड़ा। 2 दिन का रास्ता पार कर एक बालू के टीले के पास नाव रुकवाकर मैं स्नान करने लगा। उसी समय एकाएक देखा कि भूपेंद्र हाथ में बंदूक लिए सामने खड़ा है। मुझको देखते ही उसने आनंद से उछलकर कहा, शिकार की खोज में आने से मुझे आज बहुत बढ़िया शिकार मिला। वह उसी तरफ कहीं डिप्टी मजिस्ट्रेट था। उस समय दौरे पर था। खेमे से निकलकर उधर घूमने आया था। बहुत दिनों बाद भेंट हुई थी। वह मुझे कब छोड़ सकता था। मुझे साथ लेकर देहात की सैर करने लगा। एक दिन धर्म पुष्कर नाम की एक जगह पर उसका खेमा पड़ा। 3 दिन के तीसरे पैर हम दोनों घूमने के लिए तंबू से बाहर निकले। बस्ती बिल्कुल पुरानी थी और छोटी भी। एक खेत के पास एक फूस के घर में हम दोनों पहुंचे। हम दोनों के बैठने के लिए घर का मालिक भीतर से 2 मूड़े उठा लाया। टूटे तख्त पर स्कूल के मुद्रिस पैर फैलाए बैठे थे। उसारे के नीचे जमीन पर बैठे हुए लड़के हाथ में सलेट लिए खूब कोलाहल के साथ विद्या का अभ्यास कर रहे थे। घर के मालिक का नाम तारिणी चरण था। भूपेंद्र बाबू से उन्होंने मेरा परिचय पूछा। खेमे से लौट आने पर भूपेंद्र ने मुझसे कहा, तुम्हारा नसीब अच्छा है, तुम्हारे ब्याह की बातचीत हो रही है। मैंने कहा, कैसी बातचीत? भूपेंद्र, यह तारिणी चरण सूदखोर है। इसकी बराबरी का सुम संसार में ना होगा। भारी कंजूस है। यह जो अपने यहाँ इसने स्कूल को जगह दे दी है, सो इसके लिए जब कोई नया मजिस्ट्रेट आता है तभी उसके आगे यह अपनी लोक हितैषिता का विशेष आडंबर करता है, किंतु स्कूल के मुद्रिस को केवल भोजन देकर 10 बजे रात तक उससे सूद का हिसाब कराता है। कुछ मदद सरकार देती है और कुछ रकम फीस से वसूल हो जाती है। इसी से मास्टर साहब को तनख्वाह दी जाती है। तारिणी की एक बहन पति वियुक्ता होने पर कहीं आश्रय न मिलने के कारण इसके पास आई। वह गर्भिणी थी। यहाँ आकर उसकी एक कन्या हुई, परंतु उचित पथ्य पानी न होने से बहन बेचारी मर गई। इसकी एक और विधवा बहन थी। उससे यह घर का सारा काम करवाकर नौकरानी रखने का खर्च बचाता।
उसी ने इस लड़की को माँ की तरह पाला पोसा। लड़की के कुछ बड़ी होते ही उसकी मौसी की भी मृत्यु हो गई। तब से वह मातृ पितृहीना बालिका बराबर मामा और मामी की सेवा टहल में हाजिर रहकर दिन रात झड़कियां सहती हुई बड़े दुख से समय बिताने लगी। अब वह बिहाने योग्य हो गई है, परंतु ऐसी अनाथ बालिका को कौन अपनी बहू बनाएगा? खासकर यहाँ उसके माँ बाप का कोई परिचय तक नहीं जानता। पितृहीन अवस्था में उस लड़की का जन्म हुआ था। इसके लिए मोहल्ले के कुछ निठल्ले आदमी संदेह भी करते हैं। सभी जानते हैं कि तारिणी के पास बेहिसाब रुपया है। लोगों की इच्छा है कि इस लड़की की शादी में तारिणी का खूब रुपया खर्च हो। कन्या के संबंध में दोष देकर सब लोग इस बैल को धोना चाहते हैं। इसी से अब तक लड़की के ब्याह की बात कहीं पक्की नहीं हुई। 4 वर्ष से वह बराबर इस लड़की की उम्र 10 वर्ष की बताता आता है। अतएव हिसाब से उसकी अवस्था अब 14 वर्ष से कम ना होगी। जो हो, लड़की का नाम कमला है और रूप गुण में भी कमला की ही मूर्ति है। ऐसी सुंदरी लड़की मैंने तो नहीं देखी। इस गांव में किसी विदेशी युवक ब्राह्मण को उपस्थित देख तारिणी उसके हाथ पैर जोड़ता है कि उस लड़की के साथ ब्याह कर ले। यदि कोई राजी हो भी जाता है तो गांव के लोग लड़की के संबंध में कुछ खोटी बात कहकर उसे भगा देते हैं। इसलिए अब की बार अवश्य ही तुम्हारा नंबर है। इस पर मैंने बिना कुछ सोचे समझे कहा, मैं उस लड़की के साथ ब्याह करूंगा। इसके पूर्व ही मैंने निश्चय कर लिया था कि एक कट्टर हिंदू के घर की लड़की से ब्याह कर उसे ले आऊंगा और तुम्हें विस्मित कर दूंगा। मैं जानता था कि बड़ी उम्र की ब्राह्मण लड़की को घर लाऊंगा तो उससे कोई भी सुखी न रह सकेगा। मेरी बात सुनकर भूपेंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, सच कहो? मैंने कहा, सच नहीं तो क्या, मैं तुमसे झूठ कहता हूँ? मैंने अपना सिद्धांत पहले से स्थिर कर लिया है। भूपेंद्र, तो बात पक्की हुई? हाँ, बिल्कुल पक्की। उसी दिन सांझ को स्वयं तारिणी चट्टोपाध्याय हम लोगों के डेरे में आया। उसने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, आपको मेरा उद्धार करना होगा। आप लड़की को पहले अपनी आंख से देख लीजिए, पसंद ना हो तो दूसरी बात है, परंतु मेरे दुश्मनों की बात ना सुनिए। मैंने कहा, देखने की जरूरत नहीं, आप मुहूर्त स्थिर कीजिए। तारिणी, परसों का दिन बड़ा अच्छा है, परसों ही यह काम हो जाए। शीघ्रता की दुहाई देकर ब्याह में यथासाध्य खर्च बचाने की उसकी प्रबल इच्छा थी। सो उस दिन ब्याह हो गया। कल्याणी चौकटी बोली, ब्याह हो गया? सच कहो बेटा। कमल नैन, हाँ हो गया। बहू के साथ नाव पर सवार हुआ। जिस दिन पिछले पहर में नाव पर चढ़ा, उसी दिन सूर्यास्त होने के एक दंड उपरांत ना मालूम कहाँ से आंधी आकर बात की बात में नाव उलटकर किधर गई, क्या हुई, क्या पता। कल्याणी, नारायण नारायण। उनका संपूर्ण शरीर भय से कांपने लगा। कमल नैन, कुछ देर के बाद जब होश हुआ तब मैंने देखा कि मैं नदी में तैर रहा हूँ, परंतु पास में नाव या नौकारोही का कुछ चिन्ह मात्र भी ना है। मैं तैरकर किसी तरह किनारे लगा। पुलिस में खबर देकर मैंने बहुत खोज करवाई, परंतु कोई फल ना हुआ। कल्याणी का चेहरा पीला हो गया। उन्होंने कहा, जो बात हो गई सो हो गई, अब उसकी चर्चा मेरे आगे कभी मत करना। इस दुर्घटना का स्मरण होते ही मेरा हृदय कांपने लगता है। कमल नैन, यह बात मैं आपसे कभी न कहता, परंतु विवाह के लिए आप बार बार जिद करती हैं, इसी से कहना पड़ा। कल्याणी, एक बार देव योग से दुर्घटना हो गई, इससे क्या तुम इस जीवन में कभी विवाह ना करोगे? करूंगा क्यों नहीं, परंतु यदि वह बच गई हो तो? तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर वह बच गई होती तो क्या तुम्हें खबर ना मिलती? कमल नैन, उसे क्या मेरा पता मालूम था? वह जानती तक ना थी कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। मैं उसके लिए सर्वथा बेजान जान पहचान का आदमी था। उसे प्राय मेरा मुंह देखने का भी अवसर नहीं मिला। काशी आकर मैंने तारिणी चटर्जी को एक पत्र लिखा था। उत्तर में जो उनकी चिट्ठी आई उससे ज्ञात हुआ कि उन्हें भी कमला की कुछ खबर मालूम नहीं। कल्याणी, तो फिर? मैंने यही निश्चय किया कि पूरे 1 वर्ष तक उसकी राह देखकर तब समझूंगा कि वह संसार में नहीं है। कल्याणी, सभी बातों में तुम यूं ही अरसा कर देते हो, 1 वर्ष तक रास्ता देखने की क्या जरूरत? कमल नयन, वर्ष पूरा होने में अब विलंब ही कितना है। यह अगहन है, पूस में ब्याह होगा ही नहीं, उसके बाद माघ बिताकर फागुन में देखा जाएगा। कल्याण, अच्छी बात है, लड़की यही ठीक रही। मैंने नलिनी के पिता को वचन दे दिया है। कमल नयन, मनुष्य केवल वचन दे सकता है, परंतु उसको पूरा करने का भार ईश्वर के हाथ में है। उनकी जो इच्छा होगी वही होगा। बेटा, तुम्हारा यह वृत्तांत सुनकर अब भी मेरा शरीर कांपता है। मैं जानता था तुम्हारे मन में क्या होगा। दिन रात तुम्हारे मन में इस बात की चिंता लगी रहेगी। इसी से मैं तुम्हारे आगे इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता था। कल्याणी, अच्छा ही करते हो। आजकल ना मालूम मेरा कैसा स्वभाव हो गया है।
कोई अनिष्ट संवाद सुनने से मेरे मन में उसकी चिंता होती है। वह किसी भी तरह दूर नहीं होती। डाक का पत्र खोलते हुए भय होता है, शायद उसमें कुछ बुरी खबर ना हो। इसलिए तो मैंने तुम सबसे कह भी रखा है कि मुझे कोई खबर ही ना सुनाओ। मैं तो अब एक तरह से अपने को मरी समझती हूँ। मुझसे कुछ कहने की क्या जरूरत है। कमला जब गंगा के किनारे जा पहुंची तब सूर्यास्त होने में विलंब ना था। शीतकाल का सूर्य अपना तेज अग्नि में रखकर अस्ताचल की ओर आश्रय लेने को पहुंच गया था। उस शांत स्वरूप सायकालिक सूर्यदेव को कमला ने हाथ जोड़ प्रणाम किया। इसके बाद गंगा जी का जल सिर पर छिड़ककर वह जल में धंसी। घुटने तक पानी में जाकर उसने गंगा जी को अंजलि भरकर जल चढ़ाया और फूल बहाए। फिर समस्त गुरुजनों का स्मरण करके सिर नवाया। उन सभी को प्रणाम करके सिर उठाते ही एक व्यक्ति की सुधाई। किसी दिन उसने उनके मुंह की ओर न देखा था। एक दिन रात को जब वह उनके पास बैठी थी तब उनके पैरों को भी वह संकोच के मारे न देख सकी थी। कोहबर में अन्य स्त्रियों से जो उन्होंने दो चार बातें कही थी वह भी लज्जा में डूबी रहने के कारण उसने घूंघट के भीतर स्पष्ट न सुनी। उनके उस कंठ स्वर की याद करने के लिए आज इस गंगा के किनारे निर्जन स्थान में खड़ी होकर उसने एकांत मन से बड़ी चेष्टा की, परंतु किसी तरह वह उसको स्मरण न कर सकी। आधी रात के बाद उसके ब्याह का मुहूर्त था। बहुत रात तक जागते रहने के कारण थकी हुई वह कब कहाँ सो गई इसका भी स्मरण नहीं। सवेरे जागने पर देखा उसकी एक सखी उसे ठेलकर जगाकर खिलखिला रही है। शैया पर कोई न था। जीवन के शेष काल में प्राणेश्वर के स्मरण ध्यान करने का भी कोई साधन उसके पास ना था। उस ओर बिल्कुल अंधेरा है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई वाक्य, ना कोई चिन्ह। जिस लाल वस्त्र के साथ उनकी चादर का ग्रंथि बंधन हुआ था, तारिणी चरण की दी हुई उस थोड़े दाम की चुनरी का मूल्य कितना अधिक है, यह बात कमला ना जानती थी। इसी से उसने उस चुनरी को भी यत्नपूर्वक नहीं रखा। रमेश ने नलिनी को जो चिट्ठी लिखी थी वह कमला के आंचल में बंधी थी। वह बालू पर बैठ गई और उस चिट्ठी को खोलकर उसका कुछ अंश सायकाल के प्रकाश में पढ़ने लगी। उस अंश में उसके स्वामी का परिचय था। बात अधिक न थी, केवल इतना ही लिखा था कि उसके स्वामी का नाम कमल नयन चट्टोपाध्याय है और वे रंगपुर में पहले डॉक्टरी करते थे, अब वहाँ नहीं है। यह भी मालूम नहीं है कहाँ है, बस इतना ही। चिट्ठी का बाकी अंश उसे खोजने पर भी नहीं मिला। कमल नयन, यह नाम उसके मन में अमृत बरसाने लगा, मानो उस नाम ने एक कल्पित मूर्ति धारण कर उसे अपनी छाती से लगा रखा। कुछ देर के लिए वह प्रेम के आवेश में आकर बेसुधी रही। उसकी आंखों से आंसू की धार बह चली। उस अविरल धारा ने उसके हृदय को आर्द्र कर दिया। इससे उसके हृदय का असहनीय दुख दाह शांत सा हो गया। उसका अंतःकरण कहने लगा, ना यह शून्यता है ना अंधकार, मैं देख रहा हूँ वह जो है मेरा ही है। तब वह ढांढस बांध कर बोली, यदि मैं सती हूँ तो इसी जीवन में एक ना एक दिन उनके पैरों की धूल मेरे मस्तक में लगेगी। विधाता कभी मेरे मनोरथ को विफल ना करेंगे। जब मैं जीवित हूँ तब वे भी इस संसार में अवश्य ही होंगे। उन्हीं की सेवा करने के लिए भगवान ने मुझे बचा रखा है। उसने अपने रुमाल में बंधे कुंजियों के गुच्छे को वहीं फेंक दिया। रमेश की दी हुई सोने की चेन भी झट उसने गले से उतारकर पानी में फेंक दी। इसके बाद वह सीधी पश्चिम की ओर रवाना हुई। कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसका कुछ निश्चय उसके मन में न था। वह केवल इतना ही जानती थी कि मुझे चलना होगा, घड़ी भर भी ठहरने के लिए अब जगह नहीं। शीतकाल के सायकालिक प्रकाश को जाते देर न हुई। चारों ओर अंधकार छा गया। बालू की सफेदी को छोड़ कुछ नजर नहीं आता। अकस्मात एक जगह से मानो किसी ने चित्र रचनावली के बीच में सृष्टि की चित्रलेखा को एकदम मेट डाला हो। अंधेरे पाक की रात अपनी सारी पलकीन पुतलियों से नदी किनारे पर बहुत ही धीरे धीरे सांस छोड़ रही है। कमला के सामने ग्रहहीन अनंत अंधकार है और कुछ भी नहीं। उसे चला जाना है, कहीं पहुंचेगी या नहीं यह भी सोचने का सामर्थ्य उसमें नहीं था। नदी के किनारे ही किनारे जाने की बात उसने स्थिर की। ऐसा करने से किसी से मार्ग पूछना ना होगा, और यदि मार्ग में उसके ऊपर कोई विपत्ति आएगी या कोई आक्रमण करेगा तो तुरंत गंगा की गोद में आश्रय मिलेगा। आकाश में कोहरा कहीं नाम लेने को भी ना था। कृष्ण पक्ष की रात ने चारों ओर खासे अंधकार की कनात लगा दी, किंतु उसकी दृष्टि में कोई बाधा ना थी। क्रमशः रात गहरी होने लगी। रवि की फसल खेतों में लहरा रही थी, जिसके पास से एक बार गिदड़ बोल गए। मनुष्य का कंठ स्वर कहीं सुनाई नहीं देता था। बालू पर बहुत दूर चलने के बाद कमला कच्ची सड़क पर आ गई। नदी के पास ही एक गांव दिखाई दिया।
कमला ने कंपित हृदय से गांव के पास आकर देखा तो सर्वत्र सन्नाटा छाया था। बस्ती के सब लोग सो रहे थे। वह डरती हुई गांव के बाहर निकल गई, परंतु अब उसमें चलने की शक्ति न रही। वह ऐसी जगह जहां पहुंची जहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता मालूम न हुआ। थकी तो थी, पास ही एक बड़ के पेड़ के नीचे सो गई और सोते ही गाढ़ी निद्रा में निमग्न हो गई। खूब तड़के जागकर उसने देखा कि कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के धुंधले प्रकाश से अंधकार क्षीण हो गया। एक अधेड़ स्त्री उसके सामने खड़ी खड़ी उससे पूछे, तुम कौन हो? जाड़े के दिन में इस पेड़ के नीचे कौन पड़ी है? कमला चकित होकर उठ बैठी। देखा समीपी घाट पर 2 डोंगियां बंधी हैं। वह अधेड़ स्त्री और लोगों के जागने के पूर्व ही स्नान करने आई है। औरत ने कहा, तुम तो बंगालीन जान पड़ती हो। हाँ, मैं बंगालीन ही हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? कमला, मैं काशी जाने के लिए घर से आई हूँ। चलते चलते थक गई। रात भी कुछ और अधिक हो गई है। नींद आई तो सोई रही। औरत, अरे बापा रे, तुम पैदल ही काशी जा रही हो? अच्छा, नाव पर चलो, मैं स्नान करके आती हूँ। स्नान कर चुकने पर इस स्त्री ने कमला का परिचय लिया। गाजीपुर में जिन श्रीपति बाबू के यहाँ बड़े समारोह के साथ ब्याह का उत्सव हुआ था, वे उसके नातेदार हैं। इस औरत का नाम महामाया है। इसके स्वामी का नाम मुकुंद दत्त। वह कुछ दिनों से काशीवास कर रहा है। ये नातेदार के निमंत्रण को लौटा न सके थे और 2 नाव इसलिए ले गए कि जिसमें उनके घर खाना ना पड़े। श्रीपति बाबू की स्त्री के आग्रह करने पर महामाया ने कहा था, जानती तो हो उनकी तबीयत खराब रहती है। लड़कपन से उनको अभ्यास और ही तरह का है। घर की गाय के दूध का जो मक्खन होता है, उसी घी में उनके लिए पूरी तरकारी बनाई जाती है और उस गाय को भी ऐरी गैरी चीज नहीं खिलाई जाती, इत्यादि। महामाया ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कमला। तुम्हारी मांग में सिंदूर है तो तुम सुहागन हो? कमला, ब्याह होने की दूसरे ही दिन मेरे स्वामी गायब हो गए। मुझे मालूम नहीं वे कहाँ चले गए। महामाया, हाय राम, यह क्या हुआ? तुम्हारी उम्र तो अभी अधिक नहीं जान पड़ती, 15 वर्ष से अधिक ना होगी। कमला, मैं ठीक ठाक नहीं जानती मेरी उम्र कितनी है, शायद 15 वर्ष की हो। तुम ब्राह्मण की लड़की हो? जी हाँ। तुम्हारा घर कहाँ है? कमला, ससुराल तो कहीं नहीं, मेरे बाप का घर जगदीशपुर में है। कमला का नेहर जगदीशपुर में ही था या उसे मालूम था? महामाया, तुम्हारे माँ बाप नहीं है? हरे राम, तो अब तुम्हारी क्या इच्छा है? कमला, काशी में यदि कोई सज्जन मुझे अपने घर में रखकर भोजन वस्त्र देना स्वीकार करेंगे तो मैं उनके घर का कामकाज करूंगी। मैं रसोई बनाना जानती हूँ। महामाया बिना वेतन की रसोइया ब्राह्मणी पाकर मन ही मन खुश हुई। कहने लगी, मुझे तो रसोइये की जरूरत है नहीं। नौकर चाकर रसोइया सब मेरे घर पर है, परंतु मैं जैसा रसोइया चाहती हूँ वैसा नहीं मिलता। जब घर के मालिक के लिए समय पर रसोई तैयार नहीं तो उनके भोजन में गड़बड़ होती ही रहेगी। तो रसोइया रखने से फायदा क्या? ब्राह्मण को 14 रुपया महीने दिया जाता है, इसके अलावा खाना कपड़ा अलग। खैर, तुम ब्राह्मण की कन्या हो, देव दोष से संकट में पड़ गई हो, अन्यंत्र कहाँ जाओगे? चलो मेरे ही यहाँ चलो। कितने ही लोग खाते पीते हैं, कितना ही व्यर्थ पड़ा रहता है। एक आदमी के बढ़ने से मेरा क्या खर्च पड़ेगा? कोई जानेगा भी नहीं। मेरे घर का काम भी कुछ अधिक नहीं, वहाँ मैं और मेरे स्वामी बस 2 प्राणी हैं। लड़कियों की शादी हो गई, वे भले घरों में ब्याही हैं। मेरे एक ही लड़का है, हाकिम है, सिराजगंज में है। लाट साहब के यहाँ से हर दूसरे महीने उसके नाम चिट्ठी आती है। मैं इनसे कहती हूँ, मेरे लाल को किस बात की कमी है जो वह दूसरे की ताबेदारी करेगा? इतना बड़ा ओहदा सबको नहीं मिलता, यह जानती हूँ, परंतु तो भी उसे विदेश में रहकर कष्ट तो सहना पड़ता है। बेटा क्यों कष्ट सहे, इसकी जरूरत? वे कहते, तुम औरत हो, तुम नहीं समझती। क्या मैंने रुपया पैदा करने की इच्छा से लड़के को नौकरी की सलाह दी? नहीं, मुझे क्या कमी है, ईश्वर ने सब दिया है। बात यह है कि हाथ में कुछ काम अवश्य रहना चाहिए। अभी उसकी कच्ची उम्र है, क्या जाने कब उसकी मति गति क्या हो। आखिर महामाया और कमला दोनों एक डोंगी पर सवार हो काशी रवाना हुई। वायु अनुकूल थी। काशी पहुंचने में अधिक समय न लगा। बाहर एक छोटे से बाग के भीतर 2 मंजिला मकान था, उसके भीतर दोनों गई। वहां 14 रुपया मासिक वेतन पाने वाले रसोइये का पता नहीं। एक साधारण ब्राह्मण कुछ दिन से उसके यहाँ था जरूर, पर थोड़े ही दिनों के बाद महामाया ने एक दिन उस पर मारे क्रोध के आग बबूला होकर बिना कुछ वेतन दिए ही उसे निकाल दिया। जब तक 14 रुपये मासिक वेतन पाने योग्य दुर्लभ रसोइया ना मिलेगा, तब तक कमला को ही रसोई बनाने का भार ग्रहण करना पड़ा। महामाया ने बार बार कमला को सावधान करके कहा, देखो बेटी, काशी शहर अच्छी जगह नहीं। यहाँ चोर बदमाश लुच्चे लफंगे बहुत हैं। अभी तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी है, घर के बाहर कहीं जाना नहीं। जब मैं गंगा स्नान और श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाऊंगी तो तुम्हें भी साथ ले चलूंगी।
कमला कहीं हाथ से ना निकल जाए, इस ख्याल से महामाया ने उसे बड़ी सावधानी के साथ अपने यहाँ रखा। वह घर से कहीं बाहर न जाने देती। स्त्रियों के साथ भी उसे बहुत बातचीत करने का अवसर न दिया जाता। दिन को तो काम ही कम ना करना पड़ता था। काम करते करते कमला को दम लेने की भी फुर्सत न मिलती और सांझ को कुछ देर तक महामाया अपने अतुल ऐश्वर्य की गाथा गाकर उसे सुनाती। वह अपने जवाहरात का डिब्बा, रतन जटित भूषण, सोने चांदी के बर्तन और मखमली कामदार वस्त्र और भी अनेक बहुमूल्य वस्तुएं चोर डाकुओं के भय से काशी नहीं लाई है। वो कमला को अपने पास बिठाकर इन्हीं बातों की आलोचना करती।